कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले का बारुईपुर और वहां की गलियां इस वक्त सन्नाटे में हैं। जगह जगह बैरिकेड्स हैं। माहौल ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका किसी गहरे सदमे और गुस्से के बीच सांस ले रहा हो। इसकी वजह है एक 11-12 साल की छोटी बच्ची जो घर से निकली तो थी अपनी सहेली के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने, लेकिन अगले दिन उसका शव एक तालाब से मिला। परिवार ने रेप और हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने एसआईटी बनाई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। बच्ची का शव मिलने के कुछ ही घंटों बाद पूरा इलाका हिंसा की आग में झुलस गया। एक संदिग्ध आरोपी जो था उसको पकड़ करके भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस पर पथराव हुआ, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब एक ही घटना में दो दो जांच चल रही है, एक उस मासूम के रेप और मर्डर की और दूसरी कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाली भीड़ की। दूसरी तरफ राजस्थान का गंगानगर है, जहां एक 13 साल की मासूम को 4 दिन तक अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ 30 ने बारी बारी से 30 लोगों ने दुष्कर्म किया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, समाज की तरफ उछाला गया एक असहज सवाल है, क्या इन 30 आरोपियों में से किसी का ज़मीर नहीं जागा? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है, हमारे वैल्यू सिस्टम को घुन लग गया है। आज की वीडियो में बात करेंगे बंगाल और राजस्थान में हुई इन दिल दहला देने वाली घटनाओं पर, साथ ही बात करेंगे भीड़ के न्याय की जो बंगाल के केस में देखने को मिल रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और जब ये खबर आपको बताने आया हूँ तो मन में पीड़ा है, व्यथा है कि छोटी बच्चियां जिनकी अभी कोई उम्र नहीं थी, उनको इस तरीके से उनके साथ और जिस तरीके से उनका ब्रूटलिटी से मर्डर किया गया या जो भी राजस्थान और बंगाल में हुआ, वो सोचने वाली बात है कि 10-11 साल मुझे हो गए जर्नलिज्म करते करते और लगता है कि यार ये खबरें हम क्यों बताते हैं, मतलब हमें ये बताने का मौका क्यों मिलता है? क्या ये देश महिलाओं या बच्चियों के लिए इतना सुरक्षित नहीं है कि उस समाज में क्या वो चेतना नहीं जागृत हो रही कि एक छोटी बच्ची कैसे हवस की शिकार बनाई जा सकती है? पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक जो गांव है, वहां की रहने वाली 11 साल की बच्ची 4 जुलाई की शाम करीब 4 बजे घर से निकली। परिवार के मुताबिक उसने उसने अपनी मां से कहा कि वो अपनी एक सहेली के जन्मदिन के लिए तोहफा खरीदने जा रही है, थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन शाम के बाद रात हो गई, रात के बाद अगला दिन और बच्ची वापस नहीं लौटी। पुलिस ने उसी रात वहां पहुंच करके गुमशुदगी की जो परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज करानी चाहिए, मगर परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को तत्काल गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से एक अलग तस्वीर पेश की और कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई, लेकिन अब पूरा पहलू जांच के दायरे में है। उधर रात बढ़ती गई और गांव में बेचैनी भी। बच्ची को ढूंढने के लिए परिवार अकेले नहीं था, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्थानीय लोग तलाश में जुट गए। जब कोई सुराग नहीं मिला तो गांव वालों ने खुद आसपास की दुकानों और रास्तों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की। इन्हीं फुटेज में बच्ची एक व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने उसकी जो पहचान हुई वो प्रवास मंडल के तौर पे हुई और दावा किया गया कि उसने ही बच्ची को वो वहाँ से लेकर गया। इसके बाद ग्रामीण उसके घर पहुँच गए। गाँव वालों का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस और स्थानीय लोग फिर वहाँ एक हाट पड़ता है, बाजार पड़ता है, उसके पास एक तालाब तक पहुँचे। यहीं से एक बोरा निकाला गया, बोरा खोला गया तो उसके भीतर थी 11 साल की बच्ची, जिसकी तलाश पिछले कई घंटों से पूरा गांव, पूरा परिवार कर रहा था। इसी बीच गांव में गुस्सा उबाल पर पहुंच चुका था। बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। बारुईपुर जयनगर रोड को जाम कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई जगह आगजनी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात करना पड़ा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रजीत ताती नाम के एक युवक पर आरोप लगा कि उसने बच्ची को ले जाने में मदद की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसी बीच वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया। पुलिसकर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया। यहीं पर कहानी सिर्फ गैंगरेप या मर्डर की नहीं रह जाती। ये कानून के राज में जो कानून का राज बनने का दावा होता है, उसकी कहानी बन जाती है। किसी भी सभ्य समाज में सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि अपराध कितना भी जघन्य क्यों ना हो और उसमें किस तरीके से पुलिस काम करती है या उन आरोपियों को किस तरीके से सज़ा मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर भीड़
कैसे इंसाफ पे उतर आती है, पुलिस भीड़ को लगता है कि यही एक रास्ता बचता है, इसी तरीके से इंसाफ किया जा सकता है क्या? सवाल यहाँ से ये उठने लगते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बारुईपुर के जो लोग हैं, उनका गुस्सा जायज़ था। जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसे देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। और गुस्से में जिस तरीके से कानून को किनारे लगा करके फिर न्याय के बदले बदला लेने का चलन शुरू होता है, और फिर ये सवाल उठता है कि आखिर रेपिस्ट जो होते हैं उनको देश में इस तरीके से क्यों कम वक्त में सज़ा नहीं मिल पाती है? क्यों भीड़ जो है वो उसको लगता है कि अब इंसाफ का यही एक रास्ता बचा है? आरोपी वो जिस पर आरोप है, दोषी वो जिस पे अदालत में दोष साबित हो गया। यही वजह है कि हमारा संविधान हर आरोपी को निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। भीड़ तब हिंसक हो जाती है जब महिला या लड़की से जुड़ा मामला होता है। बीते दिनों हमने देखा था कि जैसे बिहार में खबर आई थी, जहानाबाद में, वहाँ पे काफ़ी गुस्सा देखने को मिला था। यहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग जो जिस तरीके से हुई, उसका भारत का संविधान तो उसको समर्थन नहीं करता, लेकिन समाज का जो ये गुस्सा है वो क्या अब इतने उबाल पर पहुंच चुका है कि अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर कोई बच्ची को ले जाता है और इस तरीके से करता है तो फिर उसका इंसाफ सड़क पर कर दिया जाएगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अदालत ऐसे फैसले क्यों नहीं दे रही है जो नज़ीर बन जाए? क्यों एक मामले में, जैसे निर्भया का ही मामला, आप देखिए कितने साल लगे आरोपियों को सज़ा मिलने में। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, उसमें गंभीर यौन उत्पीड़न के निशानियां मिली हैं। शरीर पर गहरी चोट है, शरीर पर संघर्ष के निशान थे। मेडिकल जांच में ये भी सामने आया कि बच्ची के फेफड़ों और पेट में पानी मिला था, भर गया था, क्योंकि उसे तालाब में फेंका गया था। यानी शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसे जिंदा हालत में तालाब में फेंक दिया गया था और उसकी डूबने से मौत हुई। मौत की वजह सिर पे गंभीर चोट, डूबना दोनों माना गया। हालांकि अंतिम निष्कर्ष डिटेल फॉरेंसिक जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूतों के बाद ही सामने आएगा। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया। द वायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में मानव तस्करी की भी आशंका जताई गई है। पुलिस का कहना है कि इस संभावना की भी जांच की जा रही है कि बच्ची का पहले अपहरण किया गया था, उसे तस्करी के इरादे से ले जाया जा रहा था। इसी वजह से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी जांच में शामिल किया गया है। अधिकारियों का यह भी दावा है कि मुख्य आरोपी आनंद सरदार काफ़ी समय से बच्ची पर नज़र रखे हुए था। हालांकि इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक जो है, पुलिस ने इस मामले में आनंद सरदार, प्रवास मंडल और दिवाकर सरदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जो है वो हिंदू हैं और जिस बच्ची की जान गई वो मुस्लिम समुदाय से बताई जा रही है। 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी एसआईटी बनाई गई है। आरोपी पर रेप, गैंगरेप, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने की साजिश, पॉक्सो एक्ट में गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं। वहीं मॉब लिंचिंग, सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमले के मामले में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हुई और इलाके में तनाव बढ़ा, वैसे वैसे इस मामले में राजनीतिक रंग भी पकड़ता चला गया। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उन्हें बरुईपुर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोलकाता स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस लगा करके, केंद्रीय बल लगा करके रोका गया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें बाहर निकलने से रोका गया, जबकि कोई स्पष्ट वजह उन्हें नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि अकेले पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उनको इसकी अनुमति नहीं मिली। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सरकार इस मामले को लेकर के पूरी गंभीरता से काम कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को नहीं रोका है। द हिंदू में जो खबर छपी उसके मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में सिर्फ गैंग रेप या हत्या की ही जांच नहीं, बल्कि उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई, पुलिस पर हमले और हिंसा की घटनाओं की, उसमें वो सारी जानकारी उनको चाहिए। बारुईपुर की घटना ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि ये समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। और सवाल ये भी उठा कि जिस मसले पर, जिस मुद्दे को महिला सुरक्षा का मुद्दा बना करके बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ी, जो अभया का मामला था, आरजी कर रेप का केस का मामला था, उनकी माता को विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो विधायक भी बनी। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। और महिला सुरक्षा के दावे करने के बाद जब बीजेपी की सरकार में ये घटना हुई तो फिर बहुत सारे जो सवालिया निशान है वो लगे कि आखिर जो वादा आपने किया था चुनाव से पहले, वो वादा कब तक कायम रहेगा, स्थिर रहेगा। और सवाल ये कि जो आरोपी हैं उनको कब तक सज़ा मिल जाएगी? क्या लंबा ट्रायल चलता रहेगा या वो जेल में बैठे रहेंगे, आराम से 6-6, 7-7 साल बीतेगा? सवाल ये है। या फिर जल्दी स्पीडी ट्रायल चला करके उन जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, क्योंकि फांसी से कम
रेप के मामलों में कम से कम नहीं होना चाहिए, और जहां पुष्टि हो जाए, जहां आरोप सिद्ध हो जाए, वहां तो बिल्कुल भी रियायत या कोताही या मुरव्वत बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि जब तक देश में 8, 10, 15, 20 फैसले नज़ीर नहीं बनेंगे कि 1 महीने के अंदर फांसी दे दी गई, तब तक ये घटनाएं देश में रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हम थक गए हैं ये सोचते सोचते, बताते बताते कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। 11-12 साल की बच्ची, श्रीगंगानगर जो राजस्थान में जो सामने मामला आया, वहाँ 12 साल की एक बच्ची कथित तौर पर 4 दिन पहले अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखी गई। पुलिस के मुताबिक उसके साथ 30 लोगों ने दुष्कर्म किया। 30 लोग, 12 साल की बच्ची। क्या, कौन सा समाज है ये? कौन सा देश गढ़ा जा रहा है? अंदाजा लगा सकते हैं, 12 साल की मासूम बच्ची। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो शरीर में सिरहन सी हो रही है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। आरोप है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, बंगाल और राजस्थान दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती है कि हमारी बच्चियां अब भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वो कितने भी दावे करे, कोई भी सरकार हो, दोनों जगहों पे आप देखेंगे तो बीजेपी की सरकार है। अपराधी अब भी कानून का डर खोते जा रहे हैं। हर बड़ी घटना के बाद समाज गुस्से से भर जाता है, लेकिन फर्क यही है कि राजस्थान में भी गुस्सा है, बंगाल में भी गुस्सा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अदालत में जाएगा, वहां पर दोषियों को सजा दी जाएगी। और बंगाल में एक जो आरोपी था उसको भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। उसने कहा हम अपना इंसाफ खुद करेंगे। कानून की नज़र में वो गलत है, लेकिन समाज का इस गुस्से को कब तक जो है उसको पालता रहेगा, और कब तक वो जो बच्चियों के साथ हो रहा है उसको देखता रहेगा, ये भी सवाल है। बारुईपुर में जो दोषी हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। आने वाले समय में कोई भी दरिंदा ऐसा ना बचे या छूटे नहीं, और 100 बार सोचे। क्योंकि अगर भीड़ अपने हिसाब से फैसले सुनाने लग जाएगी तो फिर तो हर मामले में भीड़ फैसला सुनाने लग जाएगी, और भीड़ तंत्र अगर बनेगा तो लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा कैसे रहेगा। भारत की न्यायपालिका जो लंबा जो जांच होता है, जो खर्चीला प्रोसेस होता है, और जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो शासन का राज होता है, वो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे पता है कि जो भी दर्शक देखेंगे उनकी राय हमारी राय से मिलेगी कि जो भी दोषी हैं उन्हें बहुत कम वक्त में, लिमिटेड टाइम पीरियड में सख्त से सख्त और जो सबसे बड़ी सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि कानून पे एक बाल तभी बचेगा जब देश की बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी खुशबू ने। आपने ये वीडियो देखा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों को बताइए, अगर उनके आसपास ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ दिखता है तो उसे रोकें, खुद लड़ें, उसे होने से रोकें, बच्चियों को सुरक्षा दें। मतलब मैं सोचता हूँ तो समझ में आता है, छोटी छोटी बच्चियों का चेहरा सामने गुजरता है और लगता है कि क्या ही चलता होगा माता पिता के मन में। घर से बाहर निकलने में भी डर लगेगा। शुक्रिया।